अच्छा सर, हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ पे बात की। माशाल्लाह आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना एक्सप्लेनेशन का बहुत फुकदान है। उर्दू में अल्फाज कम है। जैसे क्रिएटिविटी को हम बहुत अच्छा लफ्ज़ समझते हैं, उर्दू में उसी को जुगाड़ बोलते हैं, तो वो बंदा और लोगों को बोलते हैं भाई ये क्रिएटिव नहीं है तो जुगाड़ी आदमी है। तो वो लफ्ज़ ही उसको ऐसा मायूब लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम कोई ये लेबल लेना नहीं चाहता कि लोग मुझे जुगाड़ी बोलें। जबकि अगर कुछ माशरे ऐसे हैं कि वो उन लफ्ज़ों को इनकरेज करते हैं। आपसे जिस वजह से हमें मोहब्बत हुई, मैं चाहता हूँ कि हम उस तरफ आते हैं। और वो मोहब्बत यही थी कि वो जो मुश्किल लफ्ज़ थे, जो मुश्किल थ्योरीज थी, मुश्किल मॉडल्स थे, मुश्किल लफ्ज़ थे, और आप जो उनको लेकर आते थे बिल्कुल उर्दू 1-on-1 और पंजाबी 1-on-1 वाले स्टाइल में। जैसे वो है ना कि मार्केटिंग में है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब ये इतनी पुरानी उर्दू कहावत है, लेकिन ये डायरेक्टली आके मार्केटिंग से रिलेट करती है। तो और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी। मैं चाहता हूँ कि वो जो आपकी पर्सनल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप वो कुछ उनका तस्करा यहाँ पे कर लें, ताकि और हम इसको अलग से भी क्लिप कर देंगे ताकि जो है ना वो लोग उनको रियल लाइफ में उनको फीलिंग आए ना, समझ आए कि यार ये जो बात कह रहे हैं। जैसे हम वही कॉजेशन और इफेक्चुएशन की जो बात कहते हैं, तो इकबाल का जो वो शेर है, खाक से उठती है गर्दों पे नज़र रखती है। वो जो गर्दों पे नज़र रखी हुई है, लेकिन वो उठ कहाँ से रही है? खाक से ही उठ रही है ना, यानी वो जो है वो उससे काम कर रही है। तो आपसे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी। मैं चाहता हूँ कि वो जो आपकी कॉपीराइट तो नहीं है यकीनन वो टर्मिनोलॉजीज़, लेकिन जो जिनके मुजद्दिद आप हैं, नहीं बस मुजद्दिद भी क्या, हम सीखने वाले। और ये भी जुर्रत जैसे बताया ना कि ज़की मुस्तफ़ा का केस पढ़ा, मैंने कहा यार ये अपनी टर्मिनोलॉजी बना रहा है। तो मैं हर चीज़ में मोहताज हूँ। मेरी बिल्ली का नाम भी अमरीकी होगा, मेरे जी कोई चीज़ घर का नाम भी कोई ऐसा होगा। तो ये जुर्रत फिर हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अपनी बिल्ली का नाम से शुरू किया। हमारी बिल्ली का नाम है नेमती, हमारी बिल्ली का नाम है शुक्री। तो हमने कहा यार ये स्टीव स्मोकी और वाइटी, यार हम इनको ऐसे नाम रखें ना, जरा ऐसे नाम को गुस्ताखी भी ना हो लेकिन मीनिंगफुल हो। तो अब हम 20 दफ़ा नेमती नेम कहेंगे तो यार कोई पाकीज़गी आएगी ना, मतलब शुक्र करने वाला। तो हमने बुलाना तो है, मैं उसको स्मोकी कहता रहूँ पूरा दिन। तो मेरी ज़ुबान, मेरी पंजाबी, मेरी उर्दू, मेरी अरबी, हाँ जी, ये यहाँ से फिर हमें जुर्रत मिलती चली गई। और फिर अल्लाह ताला ने करम किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल ने बड़ी जुर्रत दी हमें। इफेक्चुएशन थ्योरी को अगर आपने एक्सप्लेन करना हो इकबाल के अल्फाज में, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। फ्रेश दुनिया बनाना चाहते हो तो फ्रेश थाट्स लेकर आओ। संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ पैदा, ईंटों और पत्थरों से जहाँ थोड़ा बनती है। तो ईंट और पत्थर रिसोर्सेज है। इफेक्चुएशन थ्योरी कहती है आपके पास जो है ना उसे से शुरू हो जाओ और रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो अल्लामा इकबाल ने तो 100 साल पहले ये फरमा दिया है। खुदी में डूबकर अज़्म और हिम्मत वालों ने, खुदी में डूबकर अज़्म और हिम्मत वालों ने इस आबजू से किए बहरे बेकाराम पैदा। तो अल्लामा इकबाल कहने माइंडसेट, खुदी, नोइंग योरसेल्फ, अज़्म डिटर्मिनेशन, हिम्मत, करेज, ये 3 चीज़ें ले लो तो आबजू छोटी सी नदी को आप समुंदर बना सकते। तो ये भी इफेक्चुएशन आ गई। तो ये इस तरह हमें 2 देसी अल्फाज मिल गए। और थोड़ा सा मुश्किल है शुरू में, लेकिन 2-4 दफ़ा सुन लेता है इकबाल का कलाम क्लास में तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑन हो जाती है। इसी तरह फिर हमारा एक प्रिंसिपल था अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल। उसको अब हम समझाते हैं कि भाई आप उतना काम करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लॉस, वो देख के आप उसको कैसे बताएं। फिर हमने कहा कि भाई चादर देकर पाँव फैलाओ, हाँ जी। और तो यानी फॉर एग्जांपल किसी एंटरप्रेन्योर से हम ये कहते हैं तो वो इफेक्चुएशन में हम कहते हैं, वो कहते हैं चादर देकर पाँव फैलाओ। कॉजेशन जो MBA वाला मॉडल है वो कहता है भाई चादर जितनी मर्जी हो डजंट मैटर, आप खूब दबा के पाँव फैलाओ, क्योंकि चादर तो अपनी है नहीं। चादर तो हम किसी बैंक से लेंगे, किसी VC से लेंगे, यानी चादर तो हम वहाँ से पकड़ लेंगे, हाँ जी, ये जो है शार्क टैंक वालों से ले लेंगे, हाँ जी, हम तो उधर से 1 करोड़ पकड़ लेंगे। तो वो छोटे काम करेगा ही नहीं बनता। और इसी तरह एक और मुहावरा है हिंदी का, उसको थोड़ा सा ज़रा हमने महज़ब बना दिया, हाँ जी। और वो ये बताने के लिए कि आपका अगर विजन बहुत बड़ा होगा और रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप फेलियर की तरफ हिम्मत से महरूम हो जाएंगे।
और वो क्या है, ना नो मन तेल होगा ना राधा साहब परफॉर्म करेंगी। तो हमने नाचने को परफॉर्म में कर दिया तो ताकि थोड़ा सा महसूब हो जाए। तो एक हिंदू गॉडेस हैं, उनका ये बारे में है कि उनको बादशाह ने कहा कि परफॉर्म करें, उनकी तबीयत शायद ठीक नासाज थी तो उन अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर नो मन तेल का अरेंजमेंट कर दें, आज स्पेशल आज परफॉर्मेंस होनी है। वो पता चला कि वो पूरे शहर में महल में नो मन तेल ही नहीं इकट्ठा हो रहा। तो ये बनाने के लिए कि भाई, तो इससे ये होता है कि याद रह जाती है, मेमोरी में इंटैक्ट आता है, मुश्किल चीज़ें रह जाती। इसी तरह हमारा क़ुव्वत अमल पैदा करने के लिए हम फिर कहते थे, इकबाल से बारो किया, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो ये जुर्रत पैदा करने के लिए कि आप जिंदा हैं, क्रिएटिव हैं, तो अपनी दुनिया आप पैदा करें। ये कॉपी कर सकते हैं लेकिन कॉपी आपसे इंशाल्लाह होनी नहीं। आप जब अपने एंगल से करेंगे ना, वो आपका रंग आ जाएगा उसमें। तो आप इस जुर्रत से कॉपी करेंगे, वो आपका चीज़ निकलने वाली है। तो आप ये दुनिया आप पैदा करें। इसी तरह हमने कहा कि यार वो ये जो हमारा एक पायलट एंड द प्रिंसिपल है कि एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो उसमें हमारे पंजाबी में हमारे आज से 50 साल पहले हम जब सफ़र करते थे फैसलाबाद से लाहौर रावलपिंडी, तो चने की दाल बेचते थे ये लोग बस पे चढ़ के ना जी, और वो चने की दाल बेचने से पहले नहारे को थोड़ा थोड़ा चखाते हैं, थोड़ा सा हाथ पे डालते हैं, और उसके बाद उस दाल की तारीफ बयान करते हैं, दाल बड़ी वधिया और दाल ऐसी, और फिर कहते हैं जरा सोची पिया हो बंदा गया। तो हम ये कहते हैं कि पायलट इन द प्लेन प्रिंसिपल हमारा कि भाई आपका बर्ड इन हैंड है, अफोर्डेबल लॉस है, तो शुरू करते हैं। आप आज काम करते हैं यार, आपने एक सूट सी दें, सिलवा लें, बेच दें, एक हलीम की एक देग बना दें, जरा सोची पिया वो बंदा गया। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और हम फिर इसी तरह इसकी और मज़ाहिया फॉर्म बन गई कि भाई हम JNP जाने ना पाए स्ट्रैटेजी, यानी आपने ये जो आपने पूछा कि इफ़ेक्चुअल आस्क, कि इफ़ेक्चुअल आस्क है कि आपको मोटरसाइकिल नज़र आई, यार ये शाम को फारिग है, इनकी खड़ी हुई है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि यार ज़रा आपका भी हिस्सा डल देगा, यार हमारा एक वेंचर स्टार्ट हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों का भला हो रहा है, और हम माशाल्लाह क्या ना बोरो योर मोटरसाइकिल। और उसके अलावा जो सेलिंग है ना जी, उसमें आपको चाहिए यकीन, अपने ऊपर फेथ चाहिए। तो आपकी चीज़ खालिस हो, शानदार हो, जानदार हो, तो फिर आप JNP अप्लाई करें, जाने ना पाए। और वो उसमें फिर शर्म या उसमें यू हैव टू गो ऑल आउट फॉर दैट JNP स्ट्रैटेजी कि जनाब आपने उसको ऑफ़र कर देनी है, डील क्लोज करना। तो JNP स्ट्रैटेजी की तरफ इस्तेलाह आई कि JNP लगा दें जनाब, हाँ जी अब चीज़ें तैयार हैं और ये इससे रेलेवेंट हैं और वी विल गो ऑल आउट फॉर दिस। तो इसी तरह जनाब हम और चीज़ें अगर देखते हैं तो माशाल्लाह हमारा जो क्विल्ट प्रिंसिपल है कि आपने मुआवन तलाश करना है जी, तो उसमें अरबी भी आ जाती है, तावनु है जी, हम तावन करेंगे। और उसको वो एक मुन्ने मियां MBBS में वो एक जफी डालता है, तो हम कहते हैं जफी ऑफ कोलैबोरेशन, जफी, और उसमें वो कोलैबोरेटर्स तो मुस्कुरा कर मिलना, स्माइल करना, हमदर्द और खैर ख्वाह सही मानों में बन जाना। तो उस मानों में जो जफी है तो वो क्विल्ट प्रिंसिपल की चीज़ें बन जाती। तो ऐसी ये इस्तिलाहात हैं जो हेल्प कर देती हैं चीज़ों को रिकॉल करने में और याद आने में। तो अल्लाह ताला से उसके लिए फिर हमने फिर मज़ाहिया चीज़ें भी इकट्ठी की हुई हैं। तो मेरे पास स्पेशल लेंस है, अमेरिका गया था तो एक ऐनक है, तो हम कहते हैं कि ये एक ऐनक है, एक दूसरे घोड़े वाली ऐनक है जो इस तरह लिमिटेड दिखाती है, वो कॉजल लेंस है। कॉजल लेंस है कि दूर की सोच है कि हमने वो करना है काम, वो वही करना है। तो एक इफेक्चुअल लेंस है, वो बड़ा है और वो करीब की चीज़ें ज़्यादा दिखाता है और वो उसमें फालतू चीज़ें दिखाता है और हमसायों की इर्द गिर्द की पड़ी हुई चीज़ें दिखा देता है। तो उन्हीं फालतू चीज़ों से बर्ड इन हैंड से कोई चीज़ें शक्ल में आए, तो इससे लेंस बना दी। इस तरह फिर हमारे पास एक जानवर है बीवर, उसका मैस्कॉट भी कभी कभी मैं पहन लेता हूँ। वो मैं बीवर जो है वो नुमाइंदा है, एक जानवर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है। वो बीवर और मिसेस बीवर और बच्चे, ये इनको अल्लाह ने दांत दिए, दांत ग्रो करते हैं और जॉज हैं, दुम है, जॉज पाँव हाथों दुम से लकड़ियाँ काटते हैं और फिर डैम बनाते हैं। वो अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं
फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक। हाँ जी, अल्लाह ताला, हाँ, अफला यंजुरूना इलल इबिल, अरे उमैर, हैव यू सीन द कैमल, आपने कैमल देखा, आपने परिंदा देखा। तो हम इसके ज़रिए नेचर के करीब भी कर रहे हैं। इफेक्चुएशन खुदा को डिस्कवर करना भी है, खुदा ताला की कुव्वत व कुदरत को देखने का तरीका है। अजीब बात यह है मेरे साहब, कॉजेशन जो है ना, उसमें खुदा ताला को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं ना नहीं कह सकता, उसमें भी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इसके अंदर इम्कान बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ना वो महय्युरुल अक़ूल चीज़ें पेश आना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं AWE, हालत हैरानी में आदमी चाहता है। जब आदमी हालत हैरानी में हो ना, वो आजिज़ी की कैफियत में भी चला जाता है। हालत हैरानी और आजिज़ी इंसान को ना सरेंडर करा देते हैं, और फिर वो आदमी ना वो एहसास तशक्कुर में अल्लाह ताला के आगे झुकने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक अजीब चीज़ हमने पाई है, और अक्सर ऐसे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। और माशाअल्लाह, और गोरे जो हैं वो गॉड उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, और गॉड, और वो पुकार उठते हैं। यानी अभी एक अंग्रेज़ हैं, स्टुअर्ट उनका नाम है, तो वो PhD मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो उनसे किसी ने पूछा, स्टुअर्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टार्स, स्टार्स क्यों बनाए हैं? अब वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो कहता है, यू नो, द पर्पस ऑफ स्टार्स इज टू ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी। और मैंने पाकिस्तानी से पूछा, क्या सर स्टार जो है ना वो नेविगेशन करवाते हैं, स्टार्स रास्ता दिखाते हैं, स्टार्स खूबसूरती हैं? बिल्कुल करते हैं, और कुरान में मेंशन है। लेकिन कुरान में सबसे पहले मेंशन ये कि मेरी आयत है। तो ये गोरे ने ये बात कही, मेरे गोरे ने ये कहा कि स्टार्स ग्लोरीफाई गॉड ऑलमाइटी। तो ये जो इफेक्चुअल तरीका है, इसमें ना अजीब है कि वो ये चीज़ें ना खुदा ताला की, क्योंकि वो जो अजीब व गरीब वाक़यात होने हैं ना आपके बर्डन हैंड में, अफोर्डेबल लॉस लेमोनेड में, वो बहुत अनोखे तरीके से होने हैं, और वो बार बार होने नहीं है, और जब भी होंगे अनोखे तरीके से होंगे। और फिर वो आदमी अगर थोड़ा सा भी समझदार होगा ना, वो पुकार उठेगा, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ मेरे रब, आपने बगैर मकसद किसको पैदा नहीं किया, सुबहानक फ़क़िना अज़ाब अन्नार, ऐ मेरे अल्लाह मेरी यूर अमेज़िंग। हार्वर्ड का आर्टिकल है, न्योबार्ट एक साइंसदान ने लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स फील क्लोजर टू गॉड। यानी पुकार उठे, गोरा भी पुकार उठा, हार्वर्ड वाला भी, ये खुदा को पहचान लिया। माइल्स डेविस, वाशिंगटन DC में, अमेरिका में मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम किया। मैंने कहा इतना कहाँ से सीखा? उनका मैं इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप का तालिब इल्म हूँ। मैंने कहा ये क्या होती है? उन्होंने कहा ये होती है इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप, ये होती है कि तुम्हारा यकीन हो कि इस कायनात का खालिक अल्लाह है, ये तुम्हारा जान माल और वक्त तुम्हारा नहीं है, ये खुदा का है, तुम्हें एक अमानत के तौर पर दी गई है, ये अमानत है। नंबर 2, तुमने अल्लाह को राज़ी करना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रोल मॉडल हैं, तुम्हारे अहकामात की फहरिस्त कुरान और सुन्नत में है, और तुम्हारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। ये 5 चीज़ें होंगी तो उसको इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। मैंने कहा यार ये मुझे क्यों नहीं बताई किसी ने? यार मैं इधर रम्ज़ वालों को, IBA वालों को, कराची यूनिवर्सिटी वालों को, हाँ जी, तो इसलिए हम कहते हैं, कह रहे यूनिवर्सिटियों वालों, हाँ जी, अपनी खैर बनाओ, क्योंकि हाँ जी एंटरप्रेन्योरशिप और ऊपर इस्लामिक एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ जी, ये हमें गोरा से स्टुअर्ट सिखा रहा है, कभी माइल्स डेविस सिखा रहा है। तो ये हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारा ये विज़न है पाकिस्तान की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उनके उस्ताद कराम, हाँ जी, इस जुर्रत से इसको प्रमोट करें, आप दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया बनाएं, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए।